अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 107 में हमने देखा और इस एक ही ब्रह्मांड के दो भाग होते हैं। एक नंबर शक्ति है, उनके पास पृथ्वी पर के मानव और अन्य प्राणी निर्माण करना, उनको संभालना और मानव में से परिपूर्ण मानव निर्माण करके उसको दैवत प्राप्त करना, मानवों में से दैवत निर्माण करना। दो नंबर शक्ति इनके पास अग्नि निर्माण करके संभाल करना और संपूर्ण ब्रह्मांड को अग्नि पहुंचाना, हर तरफ प्रकाश देना। तीन नंबर शक्ति है, उनके पास पानी निर्माण करना, ब्रह्मांड में हर तरफ पानी पहुंचाना और कम न पड़ने देना। चार नंबर शक्ति है, उनके पास वायु निर्माण करना, हर तरफ पहुंचाना और कम न पड़ने देना। पांच नंबर की शक्ति है, इनके पास जमीन निर्मिति, संभाल करना, पृथ्वी पर के सबका रक्षण करना, सबका संभाल करके सबको जमीन देना और पृथ्वी पर के मानव को स्थिरता देना। छह नंबर शक्ति है, उनके पास सब प्रकार की वनस्पति निर्माण करके उनका संभाल करना। सात नंबर की शक्ति है, इनके पास निर्माण होने वाला प्राणवायु हर एक के पास पहुंचाना और कम न पड़ने देना, कम पड़े तो प्राणवायु निर्माण करना और सबको ठीक से पहुंचाना। अब भाग 108। 8 नंबर की शक्ति है, उनके पास पानी में होने वाले प्राणी है, उनका संभाल करना और निर्मित करना और उनको कुछ भी कम न पड़ने देना। 9 नंबर की शक्ति है, उनके पास आकाश में हवा में होने वाला जो प्राणी है, पशु पंछी है, उनका संभाल और रक्षण करना, उनको कुछ भी कम न पड़ने देना। इस प्रकार से 9 शक्तियों का कार्य है और हर एक शक्ति एक एक घटक संभालते हैं। तारीख 27 जनवरी 96 शनिवार। श्री दिव्यात्व शक्ति, इनकी 9 शक्तियां इस वातावरण में बीचों बीच एक साथ आई और वो 9 शक्तियां मिलके एक ही शक्ति श्री बिजली ज्योति यह निर्माण हुई। दिव्य बड़ी ऐसी बिजली निर्माण हुई। वो बिजली बहुत जोर से सलसल करते हुए, कड़ाड़ते हुए, उस बिजली में से वातावरण में 9 रंग निर्माण हो रहे थे, बाहर निकल रहे थे। वो बिजली लंबे समय तक कड़ाड़ते सलसल कर रही थी। बाद में बिजली शांत होने के बाद उस बिजली ने छोटी ज्योति का रूप धारण किया और उस ज्योति ने अपने खुद के चारों ओर एक परिक्रमा पूर्ण की और वो ज्योति वैसे ही ब्रह्मांड के छोर पर जाके पहुंची और वहां से वो ज्योति संपूर्ण ब्रह्मांड में गोल घूमती रही। वो ज्योति फिर से वैसे ही घूमते घूमते फिर से ब्रह्मांड के ऊपर छोर पर जाके पहुंची और वो ज्योति
वही एक ही जगह पर स्थिर होकर खुद के चारों ओर प्रचंड गति से गोल घूमती रही और वो ज्योति वैसे ही खुद के चारों ओर प्रचंड गति से गोल घूमते घूमते प्रचंड गति से नीचे नीचे आने लगी और वो ज्योति ब्रह्मांड के बीचों बीच आने के बाद एक जगह स्थिर रहकर खुद के चारों ओर प्रचंड गति से गोल घूमती रही। वो ज्योति उस जगह सुदर्शन चक्र के जैसी खुद के चारों ओर घूमते घूमते बड़ी होती रही। वो बड़ी होते होते प्रचंड बड़ी हुई और ब्रह्मांड का यह छोर से ब्रह्मांड का वो छोर भर के बड़ी हुई और वो उस स्थान पर गुप्त हो गई और उस स्थान पर उस ज्योति से ब्रह्मांड के बीचों बीच मूल पृथ्वी तल की पृथ्वी यह निर्माण हुई है और उस मूल तल की पृथ्वी से ब्रह्मांड के दो भाग हो गए हैं। ऊपर का और नीचे का ब्रह्मांड ऐसे दो भाग निर्माण हुए हैं और उस पृथ्वी पर उस ज्योति से उस पृथ्वी पर जमीन निर्माण हुई है, यानी ब्रह्मांड में की पहली पृथ्वी निर्माण हुई है और वो मूल ज्योति उस जगह पृथ्वी में गुप्त होने की वजह से उस ज्योति के वजह से मूल तल के पृथ्वी के पेट में बड़ी मात्रा में चुंबक निर्माण हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड यह पूरी तरीके से चारों ओर से खाली था। सिर्फ ब्रह्मांड के बीच में मूल तल की पृथ्वी निर्माण हुई थी और ब्रह्मांड के उस वजह से दो भाग निर्माण हुए थे। बाकी सब ब्रह्मांड यह खाली था। लंबा समय जाने के बाद मूल तल के पृथ्वी के पेट से धीरे धीरे वो ज्योति फिर से अब ऊपर आने लगी और वो ज्योति पृथ्वी के ऊपर आने के बाद वो ज्योति फिर से ब्रह्मांड में हर तरफ घूमते घूमते ऊपर जाने लगी। वो ज्योति ब्रह्मांड के ऊपर छोर पे जाने के बाद फिर से ऊपर के ब्रह्मांड में हर तरफ घूमती रही। लंबे समय तक संपूर्ण ऊपर के ब्रह्मांड में हर तरफ घूमते घूमते फिर से ब्रह्मांड के ऊपर के छोर पर पहुंची और उस जगह खुद के चारों ओर वो ज्योति कुछ समय तक घूमती रही और उस ज्योति ने फिर से तल के पृथ्वी पर बहुत ही प्रचंड गति से छलांग लगाई। उस समय उस ज्योति ने प्रचंड बड़ी मात्रा में बिजली का रूप धारण किया है। उस छलांग लगाने वाली बिजली ने बड़ी मात्रा में फिर से वो बिजली मूल तल के पृथ्वी के पेट में प्रचंड गति से प्रवेश किया है। वो बिजली जिस जगह पृथ्वी के पेट में घुस के गुप्त हो गई, वो बिजली जिस जगह पृथ्वी के पेट में घुस के गुप्त हो गई थी, उस जगह से बड़ी मात्रा में बहुत जोर से पानी का प्रवाह पृथ्वी से बाहर निकल के आकाश में उड़ा है और संपूर्ण पृथ्वी पर भर के हर तरफ पानी ही पानी हुआ है। उस पानी से मूल तल के पृथ्वी के ऊपर संपूर्ण पृथ्वी भर के समंदर निर्माण हुआ है। कहीं भी पृथ्वी की जमीन बची नहीं थी। संपूर्ण पृथ्वी भर के हर तरफ समंदर निर्माण हुआ है। हर तरफ पृथ्वी यह पानी के नीचे डूबी हुई थी। लंबा समय जाने के बाद समंदर शांत होने के बाद हर तरफ वातावरण शांत होने के बाद कुछ समय बाद फिर से मूल तल के पृथ्वी के ऊपर समंदर के पानी से फिर से वो ज्योति धीरे धीरे पानी के ऊपर आने लगी। पानी के ऊपर आई ब्रह्मांड के वातावरण में मूल ज्योति निर्माण होने के बाद उस ज्योति से मूल तल की पृथ्वी निर्माण होने के बाद श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने वो पृथ्वी अपने कब्जे में ले ली है और वो उनको संभाल रहे हैं। बाद में उस दिव्य तेजस्वी ज्योति ने श्री समंदर निर्माण करने के बाद श्री दिव्यात्व शक्ति इनकी जो दूसरी शक्ति है, उस शक्ति ने श्री समंदर यह अपने कब्जे में लेकर उसका संभाल करते हैं। श्री समंदर इनके
पानी से श्री दिव्य तेजस्वी ज्योति धीरे धीरे पानी के ऊपर आने के बाद ऊपर ऊपर जाने लगी और ऊपर पहुंचने के बाद वो ज्योति संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमती रही। सब ब्रह्मांड में लंबे समय तक घूमते घूमते वैसे ही वो ज्योति धीरे धीरे समंदर के पानी में घुस गई है। इस समय वो दिव्य ज्योति यह ऊपर छोर पर न जाकर सीधे पानी में घुस गई है और वो ज्योति लंबे समय तक समंदर के पानी में अंदर रहने के बाद वो ज्योति धीरे धीरे पानी के ऊपर आने लगी और उस दिव्य तेजस्वी ज्योति का समंदर के पानी में से आते आते उस ज्योति ने श्री मूलचंद्र यह रूप धारण किया था। धन्यवाद। अगले यानी भाग 109 में हम देखेंगे उस ज्योति से निर्माण हुआ मूलचंद्र यह समंदर के पानी के ऊपर आने के बाद वो चंद्र धीरे धीरे ब्रह्मांड के वातावरण में ऊपर ऊपर जाने लगा। मूलचंद्र यह ब्रह्मांड के वातावरण में ऊपर छोर पर पहुंचने के बाद उसने खुद के चारों ओर परिक्रमा पूरी की है और वो चंद्र खुद के चारों ओर बहुत ही धीमे गति से घूमते घूमते संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमता रहा। ऐसे लंबे समय तक घूमने के बाद फिर से धीरे धीरे नीचे आते हुए समंदर के पानी में उन्होंने प्रवेश किया। धन्यवाद।